शुरू करते हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका नादानुसंधान में पहुंच गए और नादानुसंधान मतलब क्या होता है? समाधि के लिए तैयारी। नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। अब सब लोग समाधि की प्राप्ति करने वाले हैं। हम लोग चतुर्थ उपदेश में कल हम लोगों ने मोटा मोटा ये देखा था कि शुरुआत हो रही है कैसे, उसमें भगवान शिव की चर्चा आई हुई है। भगवान शिव के गुण बताए गए। यहाँ पर भगवान शिव क्या है, भगवान शिव के बारे में बताया गया। फिर ये बताया गया भगवान शिव की आराधना करेंगे तो क्या होगा, उसके फल की प्राप्ति बताई गई है। फिर समाधि जो निरंजन पद की प्राप्ति होती है, उस निरंजन पद को कैसे प्राप्त करना, सिर्फ भगवान की आराधना कैसे करने, तो उसके लिए सदगुरु की व्याख्या की गई है कि सदगुरु ना कुछ नहीं होगा, ये कहा गया हुआ है साफ साफ। अब सदगुरु की चर्चा आई हुई है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग पहले ही मंत्र से, जैसे कि अब तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही शुरू करेंगे। कहा गया है ओम नमः गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत् परायण परायण। जो भगवान शिव हैं नाद बिंदु कला से पूर्ण है। नाद मतलब जो हम लोग नादानुसंधान का अभ्यास करने वाले, तो नाद हमारे अंदर सुनाई देगा। उस नाद को पहले से हो, तो नाद की उत्पत्ति करने वाले, तो उससे तो पूर्ण है ही। बिंदु, जिस बिंदु को हम विजय प्राप्त करने के लिए अलग अलग अभ्यास करते हैं, वो बिंदु तो उनके कंट्रोल में पता नहीं कब से है, वो बिंदु पहले से ही उनके कंट्रोल में है। और कला, जो कला की चर्चा होती है, चंद्रमा की इतनी कला और सूर्य की इतनी कला, तो कला भी जो है वो कला तो पहले से ही उनके कंट्रोल में है। तो नाद बिंदु कला जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, वो तो उनको स्वतः ही प्राप्त है, उन्हीं से उत्पन्न है। तो नाद बिंदु और कला से जो परिपूर्ण है, ऐसे भगवान शिव को नमः गुरु शिवाय गुरुवे, ऐसे परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है। और उनकी परायण होने से, उनके परायण मतलब उनके हिसाब से, उनके सारे सिद्धांतों के हिसाब से चलने से क्या होता है, निरंजन पद की प्राप्ति होती है। निरंजन पद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ दो चीजें आ सकता है कि घेरन हठ प्रदीपिका में भगवान शिव के नीचे निम्न में से कौन सी तीन चीजें कही गई हैं, ये आ गया। और उनके आराधना से, उनके परायण होने से क्या होगा, ये दो बातें कह दी गई हैं। अब उसके बाद बात आती है अथेदानीं प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम उत्तमम मृत्यु घनम च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम पदम। जो समाधि की प्राप्ति हो रही है, उस समाधि से होगा क्या, तो स्वात्मा राम जी कहते हैं उस समाधि को उत्तम प्रक्रिया को कहता हूँ, जो समाधि भगवान शिव की आराधना से होती है, उससे मृत्यु घनम, मृत्यु आप पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सुखोपायम, वो सुख का उपाय है। ब्रह्मानंद करम परम, उससे ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। तीन चीजें कही गई हैं कि समाधि से क्या होगा, तो तीन चीजें होंगी। मृत्यु पर विजय, सुख का उपाय है, और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो ये आपको लिखते हैं स्पेशल नोट में। अब आगे देखिए, समाधि के पर्यायवाची बताए गए। अब समाधि पहले हम लोगों ने देखा भगवान शिव के लिए उनको परम गुरु कहा गया है, वो नाद बिंदु कला से परिपूर्ण है। उनकी आराधना करेंगे तो निरंजन पद की प्राप्ति होगी। निरंजन मतलब समाधि पर की, समाधि से क्या होगा, तो वो तीन चीजें कही गई हैं। समाधि से क्या होगा उसको स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिए। अब तीन चीजें तो होंगी, तो आगे कह रहे ठीक है समाधि प्राप्त करना, पहले समाधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि समाधि होता क्या है, कितने नाम है समाधि के। तो समाधि के अब नाम बताए जा रहे हैं। समाधि के कितने नाम हैं, तो देखिए, राजयोग है, द्वितीय उपदेश का ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसका मैंने नंबर ग्रुप में शेयर किया हुआ है। आइए, राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनो उन्मनी अमरत्वम लयस्तत्वम शून्या शून्यम परम पदम। ये नाम फिर कहा गया है। अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या च चैत्य एक वाचका। अब जो लोग आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहली बार जो क्लास में है, वो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनके लिए तो बीच से शुरू है।
तो क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देंगे, उनको पूरा मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, एक एक वीडियो को देखना है। मेरी क्लास में वही एडमिशन ले बीच क्लास में जो पहले के वीडियोस देखने का वादा करेंगे, नहीं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होगी, पहले निकल गया, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं एडमिशन देता भी हूँ तो ये कहता हूँ, पूछ लेता हूँ कि पहले वाली चीजें आप कवर कर लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत होगी तो अलग से आप मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप पे कर लो, मैं कभी कॉल कर लूंगा, वो अलग बात है। इसका ध्यान रखेंगे। अमनस्क कहा गया है, अद्वैत कहा गया, तथा अद्वैतम, निरालंब की स्थिति कही गई है, निरंजन कहा गया है, जीवन मुक्ति, सहजा, तुरिया, ये सभी क्या है, एक ही नाम है। किसके? समाधि के। तो समाधि कितने नाम बताए गए देख लीजिए। राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमृत, लय, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरिया। इसमें सारे ही नाम ऐसे हैं जो आपने कई बार सुना हुआ है, तो कोई नाम इसमें नया नहीं है, ये नाम आता है कई बार लोग पूछते हैं। उन्मनी क्या है, मनोन्मनी क्या है? दोनों एक ही बात एक ही है। तो हो सकता है कि कहीं पर व्याख्या के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, सब एक ही स्थिति कहा गया है। अब व्याख्या बताई जा रही है कि समाधि होता है क्या। समाधि के नाम जान लिया, मान लीजिए हमने नाम जान लिया कि शुभ अस्मिता जी हैं, तो शुभ अस्मिता जी कहाँ रहती हैं, क्या है उनका, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते हैं, सपोज कीजिए। तो समाधि के नाम जान लिया, समाधि से क्या होता है ये जान लिया, लेकिन समाधि है क्या, उसकी व्याख्या बताई जा रही है। चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान में हम लोग हैं। सलीले सैंधवम यदवत साम्यम भजति योगतः, तदात्म मनसोर ऐक्यम समाधिर अभिधीयते। सलीले सैंधव, सलील मतलब क्या हुआ, पानी, सैंधव मतलब नमक, जैसे दोनों को मिला दिया और दोनों एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, पता नहीं चलता है उसमें कि अब नमक कहाँ गया, वो एक हो जाता है। तो इस तरह से कहा गया है, मन का, आत्मा और मन का एक हो जाना ही समाधि। समाधि में क्या कहा गया, आत्मा और मन का एक हो जाना ही समाधि है। एक व्याख्या ये हो गई समाधि की। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यदा संचीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते, तदा समर सत्वम च समाधिर अभिधीयते। जब प्राण कहा गया है मंद हो करके चित्त में लीन हो जाता है, यहाँ चित्त मानसम के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब प्राण उस मानस में लीन हो जाता है, चित्त में लीन हो जाता है, तब जो दोनों का समरस भाव है, समरस स्थिति यानी दोनों का मिल जाना, वही समाधि। किसका किसका मिल जाना, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था। किसका किसका मिल जाना, प्राण और चित्त का, या प्राण और मन का, दोनों चीजों में हो सकता है एग्जाम में आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। तो प्राण और मन का एक दूसरे में समरस हो जाना ही समाधि है। वैसे ही समरस शब्द का अर्थ होता है लीन हो जाना, लय हो जाना, दोनों में मिल गया। समरस वाला एक तो आएगा आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, पूरे चैप्टर का ही नाम समरस है, तो वहां भी आएगा। तो दो चीजें हम लोगों ने देख लिया, आत्मा और मन का मिलन, प्राण और मन का समरस भाव, आगे समाधि कहा गया है। आगे कहा गया है, तत्समम च द्योर ऐक्यम जीवात्मा परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्पम संकल्प समाधि सो अभिधीयते। अब यहाँ देखिए ऊपर दो चीजें आई, अब यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा की बात है। पहले आत्मा में मन का मिलन कहा गया, फिर मन का और प्राण का मिलन कहा गया, फिर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात की जा रही है। जब परमात्मा और जीवात्मा की समता की स्थिति हो जाती, दोनों मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रनष्ट सर्व संकल्प, सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं। नष्ट इन द सेंस कि सभी संकल्प भी अपने आप खत्म हो जाते हैं, वो निरोध हो जाता है उसका। सभी संकल्प यानी सभी डिजायर जब खत्म हो गए, डिजायर कुछ बचा ही नहीं आपका, तो इच्छा आपकी रही ही नहीं, तो वही समाधि की स्थिति है। कौन सी स्थिति है वो, समाधि की। चलिए यहाँ पर एक पूछ लेता, कौन सी तीन बातें कही गई हैं अभी तक में। मैं लिखता हूँ एक, समाधि के लिए कौन सी तीन बातें कही गई हैं। तो पहली बात बताइए, किसका मिलन कहा गया है। पहले में सलिल सैंधव वाला आया था आपका, जिसमें कहा गया था
आत्मा और मन का मिलन। बोलिएगा या मैसेज कीजिए। आत्मा और मन का मिलन, तो पहला हो गया आत्मा और मन का मिलन। दूसरे में क्या कहा गया? प्राण और प्राण और मन का मिलन। चलिए, प्राण समरसता। प्राण और मन का मिलन हो गया। ऐसे पढ़ाई करनी है जीवात्मा यहाँ। परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा की समता, तो वही मिलन ही हो गया। और जीवात्मा परमात्मा की समता में क्या कहा गया? उसके बाद सभी संकल्प मिट जाते हैं, संकल्प नष्ट हो जाते हैं। संकल्प नष्ट या सभी संकल्पों का निरोध कर दीजिए, सबसे सटीक है, सभी संकल्पों का निरोध हो जाता है। ठीक है, निरोध हो जाता है। ये तीन चीजें कही गई। तो समाधि के लिए तीन बातें हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक में एग्जाम ऐसे पूछा था, कई बार होता है ना, मन और प्राण का मिलन कहाँ कह दिया हुआ है, कहीं पढ़ा ही नहीं। पढ़ा तो है, हमने उसको अलग से बाहर नहीं निकाला, उसको चमकाना है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरुवाक्येन लभ्यते। अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़ते हुए चलेंगे, आगे जहां टकराएगा वहां पर नोट्स बना लीजिएगा। ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धि गुरु वाक्येन लभ्यते, यानी राजयोग की जो महत्ता है, राजयोग का जो महात्म्य है, वो कौन जानता है? को जानाति तत्वतः, कितने लोग तत्व से जानते हैं? तो बिरले साधक ही जान पाते हैं। और कैसे जान पाते हैं? उस ज्ञान को, उस मुक्ति की स्थिति को, उस सिद्धि को गुरु के वाक्य से ही जान पाते हैं। उस ज्ञान को, मुक्ति को, और स्थिति का मतलब हुआ कि आत्मा की जो स्थिति, आत्म स्वरूप की स्थिति को, और सिद्धि और सिद्धि को गुरु के वाक्य से ही जाना जा सकता है। गुरु वाक्येन लभ्यते। ठीक है, ये चार चीजें यहाँ पर कही गई हैं। और सिद्धि गुरु के बाद, अब गुरु के बिना नहीं होगा। भगवान शिव को सिर्फ जल चढ़ाने से नहीं होगा। भगवान शिव क्या है ये गुरु बताएंगे कि भगवान शिव क्या, और गुरु क्या है ये तो मम्मी पापा बताते हैं, माँ बताते हैं, पापा बताते हैं। तो इसलिए कहा गया जो माता पिता है उनका महत्व बहुत बड़ा है। माता पिता बताते हैं तुम्हारे गुरु हैं, गुरु बताएंगे भगवान है, भगवान कैसे होते हैं। आगे कहा गया दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो करुणा बिना। बिना सदगुरु के, सदगुरु से चार चीजें ऊपर बताई गई है। चार चीजें कौन सी कही है? ज्ञान नहीं हो सकता गुरु के बिना, मुक्ति भी गुरु के मुख से, आत्मस्वरूप की स्थिति भी गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, और सिद्धि भी गुरु के द्वारा मुख से ही, वो उपाय बताएंगे उस मुख से, और उसको आप करोगे तो मिल जाएगा। बिना सदगुरु के दया से विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान दुर्लभ है, सहजावस्था जिसको कि समाधि का एक नाम है सहजावस्था, वो सहजावस्था दुर्लभ है। सदगुरु करुणा बिना, सदगुरु की करुणा के बिना नहीं है। तीन चीजें हो गई ना, विषयों का त्याग नहीं है। विषयों का त्याग नहीं होगा, हम निरालंब स्थिति में पहुंचेंगे ही नहीं। निरालंब स्थिति में जब नहीं पहुंचेंगे, एक सेकंड, तो फिर हमें योग के अभ्यास का कोई फायदा नहीं। और कैसे होगा? वो गुरु के बिना नहीं होगा। देखिए, अब समाधि की बात भी हो गई, गुरु की चर्चा भी हो गई, तो अब आगे कहा गया है कैसे जो है प्राण सुषुम्ना में लीन होगा। तो उसके लिए कहा गया विविधैर आसने कुबैर विचित्र कर्णे अपि प्रबुद्धायाम महाशक्तो प्राण शून्य प्रलीयते। विविध प्रकार के जब आप आसन करेंगे, कुंभक करेंगे, जो अष्ट कुंभक हम लोगों ने पढ़ा है, विचित्र है यानी कि विचित्र, यानी यहाँ मुद्रा से तात्पर्य है, अलग अलग तरह का मुद्रा का अभ्यास करेंगे। विचित्र है कर्णय अपनी, मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो प्रबुद्धायाम मतलब जागेंगे, प्रबुद्ध हो जाएंगे। कौन? कुंडलिनी आपकी महासक्तो प्राण, फिर कुंडलिनी प्रबुद्ध होकर के जाग करके वो प्राण शून्य प्रलीयते, सुषुम्ना में वो प्रविष्ट होंगे, और सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर के उसमें लीन हो जाएंगे। कुंडलिनी जागरण होने पर प्राण कहाँ जाएगा? प्राण जो है
बैठा हुआ है वेटिंग लाइन में, दरवाजा खुलेगा, दरवाजे के पास से अब खुलेगा। जैसे हम लोगों को होता है ना कई बार, एडमिशन लेना हो या कहीं कुछ लेना हो, तब गए गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, 8 बजे ऑफिस खुलेगा, 9 बजे खुलेगा, जो सबसे पहले खड़ा हुआ है उसका नंबर पहले आएगा। तो प्राण जो है सुषुम्ना के द्वार पर बेचारा खड़ा है। अब अभ्यास करके अब वो कुंडलिनी जगह छोड़ नहीं रही है, वो दरवाजा बंद करके बैठी है वहां पे। अब कुंडलिनी वो सांप को हटाएंगे तो हम जा पाएंगे, वो जो भुजंगी वहां बैठी हुई है उसको हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए पूरा उपाय किया हुआ है। विविध प्रकार के आसन, कुंभक, मुद्राओं के अभ्यास के द्वारा वो कुंडलिनी जागेगी। जब वो जागेगी, उठो उठो उठो, वो जाग गई तो वो अपने अंदर चली जाएगी, अंदर जाएगी, रास्ता खुल गया तो प्राण भी वहां जो वेटिंग लाइन में है उस सुषुम्ना में लीन हो जाएगी। उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं प्रजायते। कहा गया है कुंडलिनी शक्ति के जागने से, उत्पन्न शक्ति बोधस्य, जब वो शक्ति मतलब कुंडलिनी जाग जाती है, त्यक्त निःशेष कर्मणः, तब सभी कर्म से मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? वो साधक जिसकी कुंडलिनी जाग गई वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। कर्म से मुक्त मतलब यहाँ ये नहीं कोई कर्म नहीं करेगा, जब तक शरीर है तो कर्म चलेगा। कर्म से मुक्त होने का मतलब है कर्मों के प्रति अनासक्त हो जाता है। अभी हम कर्म कर रहे हैं आसक्ति के वश में, जितने लोग क्लास में आए हुए हैं आसक्ति के वश में हम लोग आए हुए हैं, हालांकि ये भी कर्म है। आसक्ति है कि हमारा जीआरएफ निकल जाए इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, दुखी वाला वो उस तरह की बात है हमारे अंदर। हाँ, अगर सिर्फ कर्तव्य है कि नहीं हमें नेट जीआरएफ करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करना है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम फल की चिंता नहीं कर रहे, आसक्ति नहीं है हमें, अनासक्त होकर कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट बढ़िया आएगा, देखी जाएगी नहीं। लेकिन जो दुखी होते रहते हैं उनके लिए बात है। तो त्यक्त निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते, तब जब वह कर्म से डिजायरलेस हो जाता है यानी आसक्ति खत्म हो जाती है तो सहजा अवस्था अपने आप प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुंडलिनी जब तक जागेगा नहीं तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती है। अब आगे देखिए कहा गया है सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशतिमान से तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश जब होता है तो चित्त शून्य में चला जाता है। चित्त कहाँ चला जाता है? शून्य में चला जाता है। तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित। बाधक के साधक के जो है जितने बाधाएं थी सब खत्म, सभी कर्म निर्मूल हो जाता है, योगविद हो जाता है। कौन योगविद हो जाता है? वो साधक योगविद हो जाता है। कब? सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने पर। यानी सारी विधि क्या करने, सारा उपाय किसके लिए होना चाहिए? कुंडलिनी। अब इतना इतना फायदा है, चलो कुंडलिनी जागरण करते हैं। इसीलिए पहले देखिए लिखने का स्टाइल देखिए स्वात्मा राम जी, पहले जिज्ञासा जगा रहे हैं, जो काम करना उसका महत्व बता रहे, उससे क्या क्या होगा, फिर जा करके उसके बारे में बताएंगे कि जागेगा कैसे। पहले बता देंगे, आप कहोगे क्यों जानना है, इससे होता क्या है। और जब वो बताएंगे नहीं क्या होता है तो फिर आप गुरु की ढूंढोगे नहीं, गुरु को नहीं ढूंढोगे तो इस विद्या का कोई अर्थ नहीं है, आप दुखी होते रहोगे। हमारे भले के लिए योगियों ने ये ज्ञान दिया हुआ है। अमराय नमस्तुभ्यम सो अपि कालस त्वया जितः पतितम वदने यस्य जगत एचच चराचरम। अब भगवान को अमराय नमस् कहा गया। अमराय नमस् ये भगवान शिव के लिए कहा गया है। उस भगवान शिव को, अमराय को नमस्कार है जो खुद ही काल को वश में किए हुए हैं, जिन्होंने काल को भी जीत लिया हुआ है, जिनके मुख में पूरा जगत चला जाता है, जो काल को जिन्होंने जीत लिया हुआ है, काल भी जिनके वश में है, जो चर अचर को सबको, चर अचर सबको वश में किए हुए हैं, वो काल भी उनके वश में है। ऐसे भगवान अमराय को नमस्कार है। अमराय के लिए एक इंग्लिश वाले बुक में देखा तो उसमें लिखा हुआ ओ इमोर्टल वन। इमोर्टल वन कौन हुए? भगवान शिव को ही कहा जाता है इमोर्टल वन। तो यहाँ भगवान शिव यानी उस शक्ति की आराधना की जा रही है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार करने के बाद कहा गया है, अब ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। चित्ते समत्वम आपन्ने वायो व्रजति मध्य में तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते।
चित्ते समत्वम, जब चित्त में समता की स्थिति आती है तब क्या होता है, वायु व्रजति मध्य में, वायु भ्रमण कर जाती है मध्य में मतलब सुषुम्ना में। और जब वायु सुषुम्ना में चली जाती है तो अपने आप अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया संपन्न हो जाती है। अब ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया कब संपन्न होती है। तो चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर, प्राण के सुषुम्ना में चले जाने पर। दोनों बातें हो सकती है, हो सकता है कोई एक ही बात पूछे। तो अब दोनों लाइन लिख लीजिए। चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर पहला, फिर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है दूसरा, समता की स्थिति हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तब अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया संपन्न होती है। वज्रोली के वैसे दो भेद है, अमरोली सहजोली और अमरोली। पहले सहजोली आया हुआ है, बाद में अमरोली आया हुआ है, हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट था, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। उसके बाद देखिए भगवान शिव के मुख से मिले ज्ञान को स्वात्मा राम जी रखते हुए कहते हैं, ज्ञानम कुतो मनसि संभवती ही तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनोद्वयम इदम विलियम नयेद यो मोक्षम स गच्छति नरो न कथम चिद अन्यः। अब इसको समझिए अच्छे से। जब तक प्राण बाहर है, प्राण हमने सुषुम्ना में नहीं प्रवेश किया है, तो प्राण अभी बाहर चल रहा है, बाहर ही निकलिए, बाहर बाहर है। शरीर के अंदर भले ही जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, पूरे शरीर में भले ही फैल रहा है, एक एक सेल्स तक आपके प्राण वायु जा रही है, ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन सुषुम्ना में नहीं जा रहा है। जब तक तो उसको बाहर ही माना जाएगा, सुषुम्ना से सब बाहर ही प्राण चल रहा है। तब तक कहा गया है मन भी चलता रहे, तब तक जो है आपको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। तब तक ज्ञानम कुतो मनसि संभवती है तावत। अब ज्ञान कैसे हो सकता है, ज्ञान कहाँ से आएगा, ज्ञानम कुतो, ज्ञान कैसे आएगा, क्योंकि मन जो है वो चंचल है। मन क्यों चंचल है, क्योंकि प्राण जो है वो चल रहा है बाहर बाहर, सुषुम्ना में गया नहीं, इसलिए। अब जब प्राण और मन दोनों विलीन होता है, प्राणो मनोद्वयम, ये दोनों जो है प्राण और मन जब एक साथ होता है, इदम विलियम नयद, एक साथ हो जाता है, तब जाकर के मोक्ष की स्थिति होती, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती। मोक्षम स गच्छति नरो, तब नरो मतलब वो मनुष्य, हम लोग जब नरो हम लोग हैं, हमें मुक्ति मिलेगी। ना कथम चिद अन्य, और कोई उपाय नहीं है और किसी प्रकार से नहीं मिल सकता है, सीधा और सदा। आगे देखिए कहा गया है, ज्ञात्वा सुषुम्ना, ज्ञात्वा सुषुम्ना सद भेदम कृत्वा वायुं च मध्यगम स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे नियोजयेत्। अच्छे स्थान में बैठ जाइए उस सुषुम्ना के भेदन करने के लिए। ज्ञात्वा सुषुम्ना सद, उस सुषुम्ना को कैसे जानेंगे, कैसे उसका भेदन, कैसे सुषुम्ना में प्राण को ले जाएंगे जो बाहर प्राण चल रही है, भेदन करेंगे। तो भेदन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अच्छे स्थान में बैठ जाइए और ब्रह्मरंध्र में उस वायु का, उस प्राण का निरोध कीजिए। यानी ब्रह्मरंध्र भी सुषुम्ना के लिए कहा गया, मध्यगम भी सुषुम्ना के लिए कहा गया कि सुषुम्ना में उसको ले जाना है प्राण को। तो पहले आराम से बैठिए, बैठ करके विधि पूर्वक विधि को जानेंगे। तो जानेंगे कैसे, सुस्थान में कैसे जानेंगे, तो गुरु बताएंगे तभी तो, गुरु ढूंढेंगे तभी तो। ये तब की बात हो रही जब गुरु ने बता दिया हुआ है। तो अब आप सुस्थान में बैठ करके उस सुषुम्ना को जानने की कोशिश कीजिए, उसके भेदन कर अच्छे से, जो विधि है गुरु ने बताया है उस विधि को अपना करके सुषुम्ना का भेदन कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है, सूर्य चंद्र मसो धत्त कालम रात्रि दिवात्मकम भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यम एतद उदाहृतम। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य, सुषुम्ना को कहा गया काल का भोक्त्री, यानी काल का भी खाने वाला कह सकते, काल को भी सुषुम्ना खा जाता है, भोगता है। काल का भोक्ता कौन है, सुषुम्ना। काल का भोक्ता कौन है, सुषुम्ना। सूर्य चंद्र मसो धत्त है, सूर्य और चंद्रमा दिन और रात की तरह है। दिन और रात, सूर्य निकल गया तो दिन हो गया,
और सूर्य जो है अस्त हो गया, चंद्रमा निकल आए तो रात है। उससे हमें काल का पता चलता है, दिन रात का पता चलता है। लेकिन सुषुम्ना में जब प्राण चला गया तो वो ये दिन रात को वो खा लेता है। अब उसको शरीर में देखिए, इड़ा और पिंगला है। इड़ा हो गया लेफ्ट, पिंगला हो गया राइट। इड़ा को चंद्रमा, पिंगला को सूर्य कहा जाता है। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होती तो क्या होता है? इड़ा पिंगला मरणावस्था में होता है। कौन कौन से मुद्रा में कहा गया इड़ा पिंगला मरणावस्था में जाता है? बताइए कौन कौन से मुद्रा? महामुद्रा और महादेव। ना, पुराने लोग झूठ बोल रहे, नए लोग बताइए। सर महामुद्रा और महावेद ही होगा। ज्योति जी बताइए, हाँ? निशा जी बताइए। तो सही है जो इन लोगों ने बोला हुआ है? जी सर। कौन सा दो ज्योति जी बताया है, बताइए। महामुद्रा और महावेद। महामुद्रा और मरणावस्था महामुद्रा और उसमें मृतावस्था बोला था महावेद में। हाँ, महामुद्रा और महावेद में। तो अब जिनको याद नहीं था कहीं नोट कीजिए। मैंने बोला था स्पेशल डायरी में नोट करने के लिए, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो कर लीजिए। उसी बात को यहाँ कहने का तरीका बदला हुआ है। अब कहता है, अब यहाँ पर स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, सुषुम्ना को क्या कहा गया है? काल का भी भक्षण कर लेता है, काल का भी भोगता है वो, भोगता। गुह्ये एतद उदाहृतम, यानी कि अब इसको, इस रहस्य को, पूरा इस गुप्त रहस्य को कहा गया है। अब इस गुप्त रहस्य को कैसे कहा गया है वो सब देखिए आगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ। गुप्त रहस्य वैसे बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जितना बता दिया गया है वो भी बहुत है। तो गुरु ढूंढिए अगर वाकई कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो। द्वासप्तति सहस्त्राणि नारी द्वाराणि पंजरे, सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषास्त्व एव निरर्थका। इस शरीर में 72,000 नारी है। अब उस 72,000 नारी में भी कहा गया है सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है, शेषास्त्व एव निरर्थका, बाकी सब निरर्थक है। तो क्या करें? बाकी नारियों को बंद कर दे, इड़ा पिंगला बंद कर देते, प्राण निकल जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। निरर्थक का सेंस यहाँ है कि मोक्ष के लिए निरर्थक है। जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हाँ खूब श्वास ले लिया, इड़ा पिंगला से अनुलोम विलोम कर लिया, ये सब निरर्थक है। ये सब ठीक है, शरीर मजबूत थोड़ा करेगा, थोड़ा आपका लंग्स मजबूत कर देगा, थोड़ा माइंड को बैलेंस कर देगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला है इससे। मोक्ष नहीं मिलेगा, ये एकदम 100% है ये। बाकी सभी नारियां निरर्थक है। एक सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है, उसी से जो है आपको मोक्ष मिलने वाला है। अब यहाँ एग्जाम की दृष्टि से ये हो गया आपका, सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है। सांभवी शक्ति किसको कहा गया है तो ये ध्यान रखिएगा। सांभवी शक्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति की शक्ति, परमात्मा प्राप्ति हो किससे? सुषुम्ना से, उसी को सांभवी शक्ति कहा गया। तो लिखिए, इसको नोट कीजिए। सांभवी शक्ति किस नाड़ी को कहा गया है? सुषुम्ना नाड़ी को। चलिए यहाँ भी लिख दो, सांभवी शक्ति किस नाड़ी के लिए कहा गया है? तो हो गया सुषुम्ना के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, वायु परिचितो यस्माद अग्निना सह कुंडलिनी, बोधयित्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। प्राणवायु जठराग्नि के यानी अग्नि के साथ मिलकर के कुंडलिनी को बोधयित्वा जगा देता है। जगाने के बाद सुषुम्ना के अंदर वही प्राणवायु निर्बाध गति से अनिरोधतः प्रवेश कर जाता है। प्रविशेद अनिरोधतः। अब देखिए, जगाता कौन है? कहा गया प्राणवायु ही जगाता है। किसके साथ मिलकर के? अग्नि के साथ मिलकर के। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसमें मूलबंध में पढ़ा हुआ था। जब मूलबंध लगाते हैं तो अपान को ऊपर कर रहे हैं, प्राण नीचे कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो पेट में जठराग्नि है वो अग्नि और भी बढ़ती है, उसको ये वायु और धधका देती है, प्रचंड कर देती है। इतनी वायु, वो अग्नि इतनी धधक जाती है, प्रचंड हो जाती है, उसके ताप से वो जो कुंडलिनी सोई हुई है वो कुंडलिनी तप्त हो जाती है। तप्त होकर के वो जागती है। याद आया?
मूलबंध के दौरान हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और मूलबंध से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूलबंध के फल जो है बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मूलबंध के फल क्या क्या है। चलिए बीच में एक बार बता ही दीजिए मूलबंध के फल क्या है, देखिए किनको याद है, हैंड रेज कीजिए तब बताइएगा। हैंड रेज, हाँ ज्योति जी सबसे पहले हैंड रेज बताइए। प्राणापान नाद बिंदु की एकता, प्राणापान की एकता और मूत्र पुरुष की अल्पता और या कमी या क्षय शब्द आया इसमें, और वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही चार चीजें कही और चारों चीजें आपने बता दिया, सुंदर। और अभी जो आपने कहा कि देह की अग्नि बढ़ती है और अपान वायु को ऊपर खींचकर, तो ये भी बात कही गई है उसमें, कुंडलिनी जाग जाती है उससे और ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तो ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने हैंड रेज किया अब वो सर लोग भी। इसमें एक और दो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने नोट करवाया था कि एड़ी से योनि को दबाना है और एड़ी से गुदाद्वार को भी दबाना है। हाँ याद आ गया, दो बातें कही थी, एग्जाम में पूछा भी कह गया था इससे। वाह ज्योति जी बहुत सुंदर, सुंदर, बढ़िया है। अब देखिए प्राणवायु, अब उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है, प्राणवायु क्या कर रहा है, अग्नि को के साथ मिलकर के उस कुंडली को जगा रहा है, और फिर सुषुम्ना में रास्ता उसका खुल गया तो प्राणवायु निर्बाध गति से सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी वहां लीन होने के लिए। अब वहां कहा गया है, जैसे ही उसमें लीन होते तो उस स्थिति को मनोउन्मनी अवस्था कहा गया है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धयत्व एव मनोउन्मनी, अन्यथा त्व इत्राभ्यास प्रयासा प्रयासा येव योगिनाम, यानी कि बाकी तो सब निरर्थक अभ्यास है। सुषुम्ना में अगर प्राण प्रवाहित नहीं हुआ तो बेकार है। तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा तो क्या होगा, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे, प्राण चला गया सुषुम्ना में, वाहिनी हो गया, तो सिद्धत्व एवं मनोन्मनी, तो मनोन्मनी सिद्ध होगा, मनोन्मनी, मनोन्मनी कहा गया है। मनोन्मनी कब सिद्ध होगा, जब सुषुम्ना में प्राण जाएगा। मनोन्मनी को पूछिएगा मतलब, चलिए नहीं पूछते फिर बता, मनोन्मनी मन का उन्मन हो जाए। अब मन कहीं नहीं जा रहा, मन किसी विषयों में नहीं जा रहा, मन में कोई डिजायर नहीं रह गया, मन में इच्छा, मन तो तभी जाता है जब इच्छा होती है। प्राणायाम भी कर रहे हैं तो मन जा रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा पेपर में, पता नहीं क्या होगा, अभी कहाँ जाना है, क्या हो रहा है, कौन से कपड़े खरीदने, किसकी शादी है, सारा चीज आने लगता है, अभी पानी आया होगा कि नहीं, भरा कि नहीं हमने, जो दिल्ली वाले हैं हर जगह अपनी अपनी समस्या है। तो मन उन्मन हो जाता, मन विषयों में जाएगा नहीं, एकदम स्थिर हो जाता है, तो मनोन्मनी अवस्था हो गई है। तो अब कहा गया ये मनोन्मनी अवस्था है, बाकी जितना अभ्यास है उन अभ्यासों से, जितना अभ्यास कर रहे हैं उस वो प्रयास जो है सिर्फ प्रयास है, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो व्यर्थ। ऐसे प्रयास का सुषुम्ना में तो प्राण प्रवाहित नहीं होगा उस प्रयास से। हाँ ज्योति जी बताए। आपने एक बताया था उन्मनी अवस्था या मनोन्मनी, सिद्धासन के दौरान भी ये आया था। हाँ सिद्धासन से भी मनोन्मनी की अवस्था आई थी, और भी किसी से आई थी क्या मनोन्मनी की अवस्था, ये बताइए। खेचरी से भी आती मनोन्मनी अवस्था, यस सर। सांभवी से भी आती है। अच्छा सांभवी और खेचरी वाला अभी आने वाला है, अभी आया नहीं, इसी में है, इसमें सांभवी की चर्चा होगी और खेचरी की फिर से चर्चा इसमें है, तो वहां भी मनोन्मनी है। तो अच्छा हुआ कि लिख लीजिए, मनोन्मनी की चर्चा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिद्धासन के दौरान भी, और यहाँ भी हम लोग उसका एक झलक देख रहे हैं कि प्राण सुषुम्ना में जा रहा है तो मनोन्मनी अवस्था आती है। और फिर हम लोग सांभवी में पढ़ेंगे मनोन्मनी अवस्था, फिर हम लोग खेचरी वहीं पर पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ने वाले, उसमें मनोन्मनी अवस्था होगी, तो ये भी नोट कीजिएगा। पवनो बध्यते येन मनस तेनैव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवनस तेन बध्यते। अभी सब थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं हम लोग। जिसने प्राण वायु को वश में कर लिया तो चित्त भी वश में हो जाता है, अगर चित्त वश में कर लिया तो प्राण वायु भी वश में। दोनों दोस्त है, एक दोस्त को पकड़ लिया दूसरे अपने आप पकड़ में आ जाता है। कौन से दो दोस्त हैं देखिए फिर से, बस दोनों को याद रखिए। कौन सा है, प्राण वायु को वश में कर लिया चित्त वश में, चित्त वश में कर लिया प्राण वायु, तो वायु और चित्त, वायु और चित्त, या प्राण और चित्त, या प्राण और मन, कुछ भी कहिए। मन को चित्त भी कहते हैं, मन को मन भी कह देते हैं, इधर प्राण वायु कहें या प्राण कहें, एक ही बात है। हेतु द्वयम तो चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर विनष्ट एकस्मिन् तो द्वाद अपि विनश्यतः। अब देखिए इसमें कहा गया चित्त की वृत्ति में
चित्त जो हमारी वृत्तियों में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, उसके दो ही कारण है। हेतु, हेतु मतलब कारण, द्वयम मतलब दो, वो दो ही कारण है। कौन से कारण है चित्त के वासना में लगे होने का? चित्त से वासना, तो एक तो है समीरण, और दूसरा क्या है? दूसरा है, नहीं यहाँ माफी चाहूंगा, चित्त जो लगा हुआ है अपने विषयों में, उसके दो ही कारण है, एक तो वासना है, दूसरा समीर है। वासना, दूसरा समीर। वासना हमारी डिजायर हो गई, वही हमें विषयों में लगाता है। दूसरा प्राण वायु है, वही हमें विषयों में लगाता है। तो प्राण वायु और वासना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिए कि चित्त की वृत्ति के दो कारण कौन से हैं? वासना और समीर। वासना और समीर, समीर मतलब प्राण वायु। बताइए अनिता जी। ये जो मूर्छा जो कुंभक है, उसके अंदर जो मनोमूर्छा है वो और ये अलग है क्या? अच्छा, जब आएगा मनोन्मनी अवस्था और ये दोनों अवस्था मतलब एक ही अवस्था है। जब हम लोग समाधि पढ़ रहे थे पर्यायवाची, तब उस दौरान बताया गया था, सारे एक ही है, अलग कुछ भी नहीं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बन सकता है क्या सर? बन सकता है, बन सकता है, उसका एक कंपैरिजन कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। जी सर, थैंक क्वेश्चन यू। तो एग्जामिनर के लिए तो है, आध्यात्मिक दृष्टि से भले ही सब एक हो, एग्जामिनर तो अलग अलग पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा शब्द आया, दूसरे में कौन सा शब्द आया हुआ है। लेकिन हम लोग समझने के लिए समझे सब वही है, नाम बदल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वासना और प्राण, चित्त के विषयों में लगे रहने का क्या कारण है? वासना प्राण, तयोर विनष्ट एकस्मिन, एक को अगर आपने पकड़ लिया तो द्वाद अपि विनश्यता, दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। विनश्य, विनश्य मतलब उसका खत्म हो जाएगा, वो निरोध हो जाएगा। एक को अगर आपने खत्म कर लिया तो दूसरा अपने आप विनष्ट हो जाएगा। मनो यत्र विलीयेत पवनस तत्र लीयते, पवनो लीयते तत्र मनस तत्र विलीयते। यानी कि जहां मन लीन होगा वहीं प्राण भी लीन होगा, जहां प्राण लीन होगा वहीं मन भी लीन होगा। ये दोनों में इतनी गाढ़ी दोस्ती है प्राण और मन में कि कहना क्या, दोनों साथ नहीं छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम गहरी दोस्ती है। किस तरह की दोस्ती है? दुग्ध अम्बुवत सम्मिलिताव उभौ, तो तुल्य क्रियो मानस मारुतो ही, यतो मरुत तत्र मनः प्रवृत्ति, यतो मनस तत्र मरुत प्रवृत्ति। इस तरह दूध और जल का मिश्रण होता है, दूध वाला आए उसमें पानी मिला के तो आप अलग नहीं कर सकते, दोनों मिश्रण हो गया, भले ही कह लो फीका लग रहा है, यानी आपने पानी मिलाया है, लेकिन अलग कैसे करोगे? अब या तो दूध जलाते रहो, गैस जलाते रहो, लेकिन दोनों का मिश्रण हो जाता। वैसे ही चित्त और प्राण समान है, उसका भी मिश्रण संभव है। अगर दूध पानी मिल सकता है तो कहा गया प्राण और चित्त भी मिल सकता है, उसका भी मिश्रण संभव है। और प्राण वायु की प्रवृत्ति होती है तो मन की वायु की भी, मन की भी वही प्रवृत्ति होती है। अगर प्राण वायु चला गया तो मन भी वहीं जाएगा, अब प्राण जहां, मन जहां जाएगा तो प्राण भी वहीं जाता है। तो इसीलिए संबंध है। अगर मान लीजिए कि आपको गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, श्वास तेज तेज चलने लगती, श्वास क्यों तेज चलने लगती, क्यों नहीं चलना चाहिए? तो बस यहाँ तक समझने के लिए कि मन और प्राण का बड़ा संबंध है। मन में कोई चीज हुआ, एकदम से गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सांस अपने आप तेज तेज चलने लगती, क्योंकि मन गया हुआ है, तो सांस भी चला गया। और श्वास को जब कंट्रोल में करने लग जाते हैं तो मन भी फिर कंट्रोल में आने लग जाता है। तत्रैक नासाद अपरस्य नाश, एक प्रवृत्तेर अपर प्रवृत्ति, अध्वस तयोस चेन्द्रिये वर्ग वृत्ति, प्रध्वस तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि। तत्रैक नासाद अपरस्य नाश, एक प्रवृत्तेर अपर प्रवृत्ति, अध्वस्तयोस चेन्द्रिये वर्ग वृत्ति, प्रध्वस्तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि। उनमें से अगर एक का नाश कर दिया तो दूसरे का की भी प्रवृत्ति खत्म हो जाती, नाश हो जाता है। और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। एक प्रवृत्त हुआ दूसरा भी प्रवृत्त, एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। और जब तक दोनों का नहीं होगा निरोध, तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। च इंद्रिय वर्ग वृत्ति, इन वर्ग इंद्रियों की वृत्ति चलती रहती है। और जब निरुद्ध हो गया, प्रध्वस हो गया, प्रध्वस मतलब वो खत्म हो गया, तो मोक्ष पदस्य सिद्धि, तब मोक्ष पद की सिद्धि मिल जाती है, मोक्ष पद की प्राप्ति मिल जाती है।
तो प्राण और मन का बड़ा इंपॉर्टेंस बताया गया है। रसस्य मनश्चैव चंचलत्वम स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धम किम न सिद्ध्यति भूतले। अभी इसको थोड़ा सा और जाना पड़ेगा फास्ट, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए इतना तो याद रखना चाहिए आपको। कहा गया यहाँ रसस्य जो है वो पारे के लिए कहा गया। पारा होता है ना, थर्मामीटर में पहले पारा होता था, अभी भी होता ही होगा, अब तो थर्मामीटर अलग अलग तरीके का आ गया। तो थर्मामीटर में पारा जैसे होता है, तो उस रस शब्द यहाँ पारे के लिए आया हुआ है। तो वो चंचल होता है, बड़ा चंचल होता है, अगर नीचे गिर गया तो हाथ में पकड़ में नहीं आता। उसी तरह मन भी चंचल होता है, चंचल स्वभाव का होता है। और पारा को कैसे पकड़ा जाता है, उसमें कोई केमिकल मिला के उसको दवाई बना दी जाती है। केमिकल मिला दिया तो फिर जो है वो जो दवाई बनती है पारा से, वो आपके भीषण से भीषण कष्ट को भी दूर कर देता है, शारीरिक कष्ट को, भीषण से भीषण रोग को भी दूर कर देता है। कहा गया है कि अगर पारा और मन स्थिर हो जाए, अगर पारा को किसी ने स्थिर कर लिया तो रोग बीमारी दूर कर लेगा। किसी ने मन को स्थिर कर लिया तो इस भूतल पर कुछ नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता। मन स्थिर हो गया तो भूतल पर सब सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पार्वती शब्द आया हुआ है, जिससे तात्पर्य है कि भगवान शिव ने जो माँ पार्वती को ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को स्वात्मा राम जी यहाँ हम लोगों को दे रहे हैं। मूर्छितो हरते व्याधीन मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, मूर्छित पारद और क्षीण स्थिति वाला जो प्राण है व्याधियों को दूर करता है। मूर्छित पारद और क्षीण स्थिति वाला प्राण, क्षीण स्थिति वाला प्राण मतलब स्थिर प्राण, जो प्राण अब विश्व में नहीं जा रहा, वो प्राण जब स्थिर हो गया आपका चित्त मन एकदम पूरा, तब कहा गया है प्राण मनुष्य को जीवनी शक्ति देता है, तब हमें जीवनी शक्ति मिलता है। और ये पारा भी अगर भस्म हो गया, यानी उसमें केमिकल मिला दिया और उसको भस्म करके दवाई बना लिया हमने, तो वो भी हमारे शरीर को जीवनी शक्ति देता है। कैसे देता है, जैसे कि शरीर में कोई भीषण रोग है तो रोग ठीक हो जाएगा। अब यहाँ आगे कहा गया है खास प्रक्रिया से बंधा हुआ पारद और बद्ध हुआ आपका मन चित्त आकाश में शक्ति लाता, आकाश में गति की शक्ति लाता। उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, खेच रताम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आकाश में विचरण या शून्य में विचरण। अब ऐसा नहीं कर लिया तो आकाश में उड़ने लग जाएंगे। यहाँ आकाश से तात्पर्य है शून्य, यानी कि पूरा चित्त जो है वो विषयों में ना जाकर के शून्य अवस्था में चला गया, खेचरताम का ये अर्थ है। अब इसको आगे बढ़ते, इसमें व्याख्या में ज्यादा लिखूंगा। अब मन स्थिर हो गया तो क्या क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में। मनः स्थैर्यम स्थिरो वायुस ततो बिंदु स्थिरो भवेत बिंदु स्थैर्यात सदा सत्वम पिंड स्थैर्यम प्रजायते। जब मन स्थिर होता है, मन स्थैर्यो स्थिर हो, तो वायु भी स्थिर होता है, यानी प्राण भी स्थिर होता है, तब जाकर के बिंदु भी स्थिर होता है। अब बिंदु जब स्थिर हो गया तो बिंदु स्थिर होने से शरीर में यानी पिंड स्थैर्यम प्रजायते, शरीर में स्थिरता आती है, शक्ति आती है। तो अब देखिए अच्छे से, मन स्थिर होने से प्राण स्थिर होता है और उसके परिणाम स्वरूप बिंदु भी स्थिर होता है। बिंदु स्थिर होता है तो शरीर में स्थिरता आती है, शक्ति आती है। शरीर में स्थिरता आती है, शक्ति आती है। इस लाइन को नोट कर लीजिए तीर लगा करके। मन स्थिर, तीर लगाइए, प्राण भी स्थिर, फिर परिणाम स्वरूप तीर लगाइए, बिंदु भी स्थिर, परिणाम स्वरूप शरीर में स्थिरता और शक्ति आती है। ये सीक्वेंस में बना दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, स्पेशल डायरी एक बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट डायरी। नोट्स तो मेरा मिलेगा, उस नोट्स में तो सब कुछ है, लेकिन एकदम से टू द पॉइंट आपको खुद से बनाना है। अब नाद की महत्ता बताते हुए स्वात्मा राम जी कहते हैं इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादम आश्रितः। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है और लय नाद पर आश्रित है। जब लय नाद पर आश्रित, फिर से देखिए इसको, लाइन को देखिए, इसको नीचे कर देते हैं तो ठीक रहेगा। एक साथ इंद्रियों का स्वामी मन है। इंद्रियां, इंद्रिय कितने हैं, 11
एकादश इंद्रिय है ना, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, और 11 में से एक मन भी है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 हो गए। एक एकादश में है मन, मन जो है उभय इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दोनों है। तो मन जो है कंट्रोल करता है। मान लिया 11 लोगों का झुंड है, एक उसमें मुखिया है जो सबको कंट्रोल करता है, स्वामी है। ऐसे चलना है, यहाँ चलना है, ये करना है। तो मन ये है, इंद्रियों का स्वामी मन है। और उस मन, वो जो मन जो मैनेजर है, उस मन का स्वामी कौन है? वायु है। वायु उसका भी मालिक है। उस मैनेजर, मन रूपी मैनेजर का मालिक वायु है। वायु अगर तेज चल गया तो वो उसको बहा ले जाएगा इधर उधर। तो वायु का स्वामी कौन है? तो वायु का स्वामी लय है। लय मतलब समाधि है। लय मतलब समाधि, यानी लय हो जाएगा तो कंट्रोल में आएगा। समाधि होना चाहिए। समाधि कैसे होगा? लय किस पर आश्रित है, समाधि किस पर आश्रित है, कैसे होगा? तो नादानुसंधान से होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, नादानुसंधान चैप्टर का नाम है, मैंने पहले ही कहा। नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। तो लय की प्राप्ति किससे होगी? नादानुसंधान से। तो लय किस पे आश्रित हो गया? नादानुसंधान पर लय आश्रित हो गया। अब इसमें एक और मत कहा गया है, इसको भी देख ही लेते हैं। सो अयम एवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मनः प्राण लये कश्चिद आनंदः संप्रवर्तते। मोक्ष के बारे में, ऊपर जो मोक्ष की बात हम लोगों ने की कि समाधि होगी, लय होगी, लय नाद पर आश्रित है, उससे अलग हट करके मतांतरे एक मत और दिया गया है। तो मोक्ष के बारे में यहाँ एक और मत की बात की गई है कि नाद में चित्त का लय होना ही मोक्ष है। दूसरे मत में, एक मत ऊपर देखा ये वाला, नाद में चित्त का लय होना। दूसरा है मन और प्राण का लय होना भी एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति है। मन और प्राण जब लय होता है तो लय हो गया तो भी समाधि ही है, उतना होने पर भी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ चूंकि नादानुसंधान को बढ़ाना है तो नादानुसंधान के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये तो एक श्लोक दे दिया गया, तो वहां तक भी अगर आप पहुंच गए तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे बड़ी उपलब्धि क्या है? नादानुसंधान के द्वारा लय को प्राप्त कीजिए। तो अब आगे देखिए, प्रनष्ट श्वास निश्वास है, प्रध्वस्त विषय ग्रह, निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगी नाम। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है और विषयों का ग्रहण बंद हो गया है। श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया मतलब श्वास और प्रश्वास को आपने कंट्रोल कर लिया, यानी श्वास लेना छोड़ना दोनों का आपने कंट्रोल कर लिया। विषयों का ग्रहण बंद हो गया है, अब कोई विषय में आपका मन नहीं जा रहा है। लड्डू खाना है, रसगुल्ला खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अच्छे कपड़े पहनने, शादी में जाना है, वहां पर क्या बढ़िया 56 भोग खाना है, सब विषयों से खत्म खत्म खत्म। सब चेष्टा रहित मन हो गया है। निश्चेष्टो निर्विकारश्च, अब मन जो है निश्चेष्ट हो गया है, विकार रहित हो गया, निर्विकार हो गया है। ऐसे साधकों को लय की प्राप्ति होती है। ऐसे साधकों को क्या होता है? लय की प्राप्ति होती है। अब आगे कहा गया है, उच्छिन्न सर्व संकल्पो निःशेषा शेष चेष्टितः स्व अंग गम्यो लयः को अपि जायते वाग अगोचरः। स्वावगम्यो लयः को अपि जायते वाग अगोचरः। जिनके सभी संकल्प उच्छिन्न हो गए हैं, निःशेष हो गए हैं, कोई चेष्टा नहीं है, अब विषयों की तरफ नहीं जा रहा है उनका मन, तब क्या होता है? तब कहा गया है कि एक खुद ही एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। लय क्या है? समाधि है। तो यहाँ कहा गया अपने आप एक समाधि की स्थिति की प्राप्ति होती है। और वो जो समाधि की स्थिति की प्राप्ति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों से। शब्द आपको स्थिति आएगी तो आप बोल ही नहीं पाओगे कि वो कैसा। किसी को क्या बताओ, कोई भाई है बहन है आपस में, या पति पत्नी, वो पति को अगर हो गया तो पत्नी को नहीं बता सकता, पत्नी को स्थिति हो गया तो पति को उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था और सामने वाले को हुआ ही नहीं है, तो वो उसको समझेगा कैसे। तो वो जो लय की स्थिति होती, सभी संकल्प नष्ट होने के बाद उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यत्र दृष्टिर्लयस् तत्र भूतेन्द्रिये सनातनी सा शक्तिर जीव भूतानाम द्वय अलक्ष्य लयंगते। अब यहाँ सब से, इन सब चीजों से क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन जब आप इसका महत्व समझ जाओगे तो आगे जो नादानुसंधान हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने में वहां क्वेश्चन क्या याद करना है, क्या पूछा गया, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्या पूछा जा सकता है, क्या याद करना है। ये सब बस समझने के लिए आप समझ लीजिए, परेशान नहीं होंगे इसमें। यत्र दृष्टिर्लयस् तत्र भूतेन्द्रिये सनातनी
सा शक्तिर जीव भूतानाम द्वय अलक्ष्य लयंगते। जहां मन एकाग्र हो जाता है, दृष्टि एकाग्र हो, वहीं उसका लय होता है। वहीं पर जीव और भूत की सनातन शक्ति कही गई है, दोनों उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी उसकी हर तरह की शक्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो इतनी बड़ी बात कही है, क्या अर्थ है? तो अर्थ तो ये है कि अब उनका चित्त पूरी तरह से स्थिर है। ऐसे व्यक्ति का, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कोई भी, अब चित्त कितना स्थिर है कि वो जहां पर दृष्टि गई हुई है उस शून्य में दृष्टि है, कोई संकल्प नहीं है, वहीं पर मन लय हो गया। वहीं पर जीव और भूत यानी जितना सब कुछ है, सबकी शक्ति वहीं पर है। जहां लय हो गया वहीं सारी शक्ति है। अब वो लय हो गया तो क्या है? शून्य में लय होना मतलब ब्रह्म में लय होना। अब ब्रह्म में लय हो गया वो, अब कुछ नहीं, एकदम निश्चयित है वो, मन में कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। तो उसकी हर तरह की शक्ति जो है, जो शक्ति अभी हम लोगों की इधर उधर लगी हुई है, वो सारी शक्ति, मेरी शक्ति लगी हुई है 10 बच्चे और एडमिशन ले लें, बहुत लोगों की लगी हुई जल्दी एडमिशन ले लें, हम पढ़ के जो है जियारत निकाल लें। बहुत सारे लोगों की थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, एक बार मैसेज आ गया कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, क्या अरे सर कुछ कम कर दो, अब तो 15 दिन की क्लास भी हो गई है, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सच्चाई है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मन अभी विषयों में जा रहा है। लेकिन अगर एक जगह पर लय हो जाए, एक जो सब कुछ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो सारी शक्ति क्या होगा? ब्रह्म में लय हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया। अभी तक हम लोग नादानुसंधान की उस पर नहीं पहुंचे हैं जहां से हमें याद करना है, बस ये सब समझिए, समझना भी जरूरी है, ये ज्ञान भी जरूरी है। शारीरिक क्रिया सिर्फ जरूरी नहीं है योग की। जब ये ज्ञान होगा तो शारीरिक उस क्रिया का, योग के आसन का महत्व पता चलेगा। नहीं तो जिनको ये ज्ञान नहीं है वो सिर्फ आसन करवा करके, उसकी भाषा भी जो है, बहुत योग कराने वालों की भाषा भी बहुत जो है रफ होती है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहते हैं। अगर जिनके पास ज्ञान भी है वो आसन कराते हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके समझने का तरीका, समझाने का तरीका, आसन क्यों कर रहे हैं वो अलग हो जाता है। तो आप लोग सारे योगा टीचर हैं, योग के शिक्षक हैं, इस ज्ञान को रखेंगे तो आपकी क्लास का एक एकदम दिव्य होगी क्लास जब आप कराओगे। लयो लय इति प्राहुः कीदृशं लय लक्षणम अपुनर्वासनोत्थानाल लयो विषय विस्मृति है। अब देखिए, लय लय तो बहुत लोग कहते हैं, लयो लय इति प्राहुः, लय लय तो लोग कहते हैं, लेकिन लय का लक्षण क्या है? कीदृशं लय लक्षणम। समाधि समाधि कल कह रहे थे ना, समाधि समाधि, उनकी समाधि लग गई, उनकी समाधि, उदित जी ने सवाल पूछ दिया, वही लय है। तो लय लय तो सब कहते हैं, जो भी संत के जो है शरीर छोड़ते हैं कहते हैं उनको समाधि लग गई। लेकिन समाधि का लक्षण क्या है? समाधि का लक्षण है अपुनर्वासनोत्थानाल लयो विषय विस्मृति है। विषय की विस्मृति ही लय है। अब मान सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं तो वो क्या है? वो क्या है? समाधि की स्थिति, लय की स्थिति। आजकल देख रहे हैं एकदम सम्मान की लड़ाई चलती रहती है। अभी माघ मेला चल रहा है, वहां भी सम्मान की लड़ाई चल रही है। नहीं स्नान करेंगे तो नहीं करने, पता नहीं क्या क्या, वो तो पूरा देखा, लेकिन कुछ तो मीडिया में चल रहा है। अब उसमें मैं एक पक्ष विपक्ष में नहीं जाना, लेकिन सम्मान की लड़ाई चल रही है। तो विषय की विस्मृति ही लय है, वहां लय है नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में वासनाओं का अभाव हो जाता है। अभी वहां वासना है, इसीलिए वहां पर जो है सम्मान की चाहत है। तो कहा गया है कि लय क्या है? तो वासना का खत्म होना लय है, विषय की विस्मृति लय है, वासनाओं का अभाव होना लय है। वेद शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरी। वेद शास्त्र पुराण कहा गया वो सामान्य है किसके सामने? सांभवी के सामने। एकमात्र सांभवी मुद्रा ही है जो आपको इन सब स्थितियों की प्राप्ति करा देगा। किस स्थिति की प्राप्ति करा देगा? लय की स्थिति तक सांभवी मुद्रा आपको लेकर जाएगा। तो पहले जो नादानुसंधान आप पढ़ेंगे, उससे पहले आपको सांभवी मुद्रा को जानना पड़ेगा। जब तक सांभवी मुद्रा नहीं जानेंगे तो नादानुसंधान को नहीं जान सकते। इसीलिए पहले नादानुसंधान के लिए जितनी सामग्री की जरूरत चाहिए, जितनी बुद्धि ज्ञान की जरूरत चाहिए, सारा ज्ञान स्वात्माराम जी पहले दे रहे हैं। फिर उसके बाद सीधे नादानुसंधान पर आएंगे, फिर नादानुसंधान की अवस्थाएं बताएंगे, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी बातें बताएंगे। तो ये क्या है? वेद शास्त्र को यहाँ पर देखिए, वो नहीं किया गया, वेद शास्त्र का मानहानि नहीं की गई है, लेकिन वेद शास्त्र तो पुस्तक है ना, उसमें वो तो सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध, भले उसके मर्म को ना समझो, उपलब्ध है।
लेकिन सांभवी मुद्रा सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ये उपलब्ध है सिर्फ उनके लिए जिनको गुरु मिल गया और जिनको उन्होंने गुरु ने विधि बता दिया हुआ है। वो अभ्यास करेंगे, बहुत अभ्यास के बाद ही उनको सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होगी, यानी उस स्थिति तक वो पहुंच सकते हैं, उसकी सिद्धि कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया जिनको ये सिद्धि हो गई उसको ये कुलवधु के समान गुप्त रखना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कुलवधु के समान गुप्त रखने के लिए किसको कहा गया, निम्न में से 4 ऑप्शन। सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा को कुलवधु की तरह गुप्त रखना है, सांभवी मुद्रा को कुलवधु की तरह गुप्त रखना है। ध्यान रखिए, इस मंत्र को लिख जाइए और ये लाइन लिख जाइए, इसको इंपॉर्टेंट डायरी में लिखिए। हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग सांभवी मुद्रा भी पढ़ेंगे, फिर खेचरी मुद्रा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसके बारे में भी थोड़ा और बताया गया है इसमें, वो भी देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद नादानुसंधान पर हम लोग कल आएंगे, फिर नादानुसंधान की अवस्थाएं देखेंगे, कौन कौन सी नाद सुनाई देती है, वो सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।